एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते निनास्ते किंचन। इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, ना जरा सा भी नहीं है, किंचन इतना सा भी नहीं है। क्या करेंगे आप इस मंत्र का? इतना भी नहीं है। ऋग्वेद भूमिका पढ़ेंगे तो इससे भी ज्यादा स्पष्ट। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है। यह ऋग्वेद में लिखा हुआ है। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है। जिस तरह अपने पति को छोड़कर बहुत से मर्द रखने वाली पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है। कितना हार्ड जुमला है वेद का। हमसे भी स्टेज पे कहा जा रहा था किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी हो जाती कभी कभी हम लोग भी। अब इसको कैसे हम बदलें? जिस तरह अपने मर्द को, अपने पति को छोड़कर बहुत से पतियों को, बहुत से मर्दों को रखने वाली पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है, तवाइफ कहलाती है, उसी तरह एक प्रभु को छोड़कर बहुत से देवी देवताओं पर बिलीव करने वाला, विश्वास रखने वाला वेश्या समान होता है। यह ऋग्वेद में लिखा है, मैं क्या करूं? और यकीन मानिए मैंने बहुत अपने जुमलों को कंट्रोल किया है। मैं जानता हूं कि कैसे किया है, और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। जिस तरह पति अपने पति को छोड़कर, पत्नी अपने पति को छोड़कर बहुत से मर्द रखे, एक मर्द को छोड़ दे अपने असली मर्द को और बहुत से रखे, तो वो पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है। इसी तरीके से कहा गया है एक अल्लाह को छोड़कर बहुत से देवी देवताओं को मानने वाला वेश्या समान होता है, यानी तवाइफ की तरह होता है। मैं समझता हूं कुरान ने भी ये बात किसी न किसी शक्ल में कही है, किसी न किसी शक्ल में कही है। ला यनकिहु ज़ानी इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन। जिनाकार आदमी का निकाह किसी जानिया और बदचलन औरत से कराओ या किसी मुशरिका औरत से कराओ। जिनाकार मर्द का निकाह मोमिना औरत से नहीं होना चाहिए, नेक औरत से नहीं होना चाहिए। जिनाकार मर्द का निकाह या तो जानिया औरत से, बदचलन औरत से होता है, या मुशरिका से। ये अल्लाह ने जानी का निकाह मुशरिका से क्यों कहा है? मुशरिका क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं। जिस तरह मुशरिक मर्द या मुशरिक औरत एक देवी देवता पर यकीन नहीं करता है, उसी तरीके से जानी मर्द और जानिया औरत एक मर्द या एक औरत पर इक्तिफा नहीं। जिस तरह जिनाकार लोग एक से ज्यादा औरतें रखते हैं और इसी तरह जानिया औरत एक से ज्यादा मर्द रखती है, इसी तरीके से मुशरिक भी एक से ज्यादा खुदा और एक से ज्यादा देवी देवताओं पर बिलीव करता है। इसलिए किसी न किसी शक्ल में इसको कुरान ने भी कहा है कि इसकी शादी जिनाकार मर्द की मुशरिका से कराओ, या मुशरिक या जिनाकार औरत की शादी मुशरिक मर्द से कराओ, क्योंकि दोनों में समानता पाई जा रही है, बराबरी पाई जा रही है। जिनाकार मर्द या औरत की एक बीवी और एक औरत और एक मर्द नहीं होता, उसी तरीके से मुशरिक का भी ये खुदा नहीं होता। कितने सरीह लफ्जों में कह दिया गया। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, वो ये कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। ये सब में है, सब में अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं होनी चाहिए। नहीं, हिंदू धर्म के अंदर एक किताब है गरुड़ पुराण, बड़ा टफ नाम है, हम लोगों से भी बिगड़ जाता है कभी कभी। गरुड़ पुराण, उसमें यहां तक लिखा है न वो ब्रह्मा वो प्रभु न लकड़ी में है न पत्थर में है, वो न धरती में है न चंद्रमा में है न सूर्य में है, वो तो भाव में है, एहसास में है। मूर्ख लोग लकड़ी में प्रभु को ढूंढते हैं, पत्थर में ढूंढते हैं। मूर्ख लोग हैं वो जो लकड़ी में ढूंढते हैं। मूर्ख हैं वो लोग
जो पत्थर की मूर्ति में प्रभु यानी ईश्वर को ढूंढते। मूर्ख, यह गरुड़ पुराण कह रहा है कि मूर्ख हैं वो लोग, पागल हैं वो लोग। मैं समझता हूं इसी को किसी न किसी शक्ल में कुरान में भी कह दिया गया है, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहू। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, जिनसे हाजत रवाई मुश्किल कुशाई का सवाल कर रहे हो, ये इतने बेबस और इतने कमजोर हैं कि ये सब मिल जाएं तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। व इन यसलुबहुमु ज़ुबाबु शैअन, मक्खी अगर इनके हाथ से खाने पीने की कोई चीज लेकर उड़ जाए, चली जाए, मछली इनसे कुछ, मक्खी इनसे कुछ छीन ले, तो ये सब मिलकर उस मक्खी से वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर, कमजोर कमजोर से मांग रहा है, बेबस बेबस से मांग रहा है, लाचार लाचार के पास जा रहा है, और साफ लफ्जों में कह दूं भिखारी ही भिखारी से मांग रहा है। यह हुआ ठेठ अपनी भाषा में तर्जुमा, भिखारी भिखारी से मांग रहा है। मांगने वाला भी भिखारी, जिससे मांग रहे वो भी ऊपर वाले का भिखारी रहा। वल्लाहु गनियुन, अल्लाह गनी, अंतुमुल फुकरा, तुम सब फकीर हो, वल्लाहु गनियुन हमीद, सारी चीजों से बेनियाज और काबिल तारीफ अगर कोई है तो वो सिर्फ अल्लाह की जात है, अल्लाह के अलावा सब फकीर है। अंतुमुल फुकरा, तुम सब फकीर हो, अल्लाह ने साफ कह दिया फकीर। ये हुआ कुरान की वो आयत जो हमारे हिंदू भाइयों की तस्दीक कर रही है। और क्या कह रही है? एक ही कलमा है, एक ही कलमा। और एक चीज और बताऊं, अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम का नाम लिया, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र आपको नहीं मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया तो मूसा पर उतरी हुई किताब कौन सी ही? तौरात। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया तो ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल की गई? इंजील। और मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र हुआ है, कौन सी किताब उतरी? कुरान। अल्लाह ने नूह का नाम भी लिया, लेकिन नूह पर कौन सी किताब उतारी पता नहीं, जिक्र नहीं है। मूसा की कौम मालूम है, यहूदी। ईसा की कौम मालूम है, ईसाई। मोहम्मद की कौम मालूम है, मुसलमान मुस्लिम। लेकिन नूह की कौम कौन सी है पता ही नहीं। लेकिन नूह की कौम है। आइए बुखारी शरीफ की हदीस में ढूंढते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा, बुखारी की रिवायत, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कौम नूह अलैहिस्सलाम से सवाल करेगा, क्या ए नूह, हमने तुम्हें जो दावत देकर, जो पैगाम देकर भेजा था, क्या आपने अपनी कौम के अंदर वो पैगाम दे दिया है? क्या आपने अपनी उस ड्यूटी को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया? अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस हुक्म के बाद नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे, आए मेरे परवरदिगार, आए मेरे रब, हाँ तूने मुझे जो जिम्मेदारी देकर भेजा था मैंने उसको पूरी ईमानदारी के साथ और अमानतदारी के साथ उसको अदा कर दिया है। यकीन नहीं आता तो मेरी कौम से पूछ ले। जब अल्लाह ताला कौम नूह से सवाल करेगा, बुखारी के अल्फाज, अल्लाह ताला कौम नूह से पूछेगा, ए नूह, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला आया था? क्या तुम्हारे पास कोई पैगंबर नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास कोई किताब नहीं आई थी? तो कौम नूह जवाब देगी, आए अल्लाह, मेरे पास डराने वाला तो आया था, मेरे पास कोई सचेत करने वाला तो आया था, कोई अल्लाह के अजाब से डराने वाला तो आया था, तौहीद की दावत लेकर तो कोई आया था, लेकिन आए अल्लाह वो कौन था ये मुझे नहीं मालूम। वो कौन था वो मुझे नहीं मालूम। ये बुखारी की हदीस में लिखा है। कौम नूह कह देगी, अल्लाह कोई आया तो था, लेकिन कौन था ये हमें नहीं मालूम। अब देखिए, हिंदुओं के बड़े से बड़े पंडितों को आप बिठा लीजिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में 4 दोस्त उसमें तालीम हासिल कर रहे हैं, एक यहूदी, एक ईसाई, एक मुसलमान, एक हिंदू, चारों इंडिया के।
जो हिंदू है उसका नाम है कृष्णा मेनन। चारों दोस्त खाने की टेबल पर बैठे हुए और खाना खा रहे हैं, अचानक जिक्र छिड़ गया। एक मुसलमान सवाल कर रहा है, ये मेरा ईसाई दोस्त है, इससे पूछो कि तुम किस नबी को मानते हो। ये कहेगा जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम को। ये हमारा यहूदी दोस्त है, इससे पूछो कि तुम किसको मानते हो। वो कहेगा मोसेस, मूसा अलैहिस्सलाम को। मैं मुसलमान हूं, अगर मुझसे कोई पूछे तुम किस नबी को मानते हो तो मैं कहूंगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ईमान तो मेरा सब नबियों पर है, लेकिन पैरवी किसकी करते हैं, इताअत किसकी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इनको अपने नबी का नाम मालूम है, इनको अपने नबी का नाम मालूम है, मुझे अपने नबी का नाम मालूम है। आए कृष्णा, तुम भी हमारे दोस्त हो, इंडिया से बिलोंग करते हो, जरा ये बताओ कि तुम किस नबी को मानते हो, तुम्हारा नबी कौन है। कृष्णा मेनन खामोश। उस मुसलमान ने सवाल किया, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कुरान उतरा, इनके नबी मूसा पर तौरात उतरी, इनके नबी ईसा पर इंजील उतरी। आए मेरे दोस्त कृष्णा, तुम्हारे नबी पर कौन सी किताब उतरी। उसने झट से कह दिया चारों वेद। वेद आसमानी किताब, आकाशीय किताब, उसने कह दिया। अब देखिए उस मुसलमान ने फिर सवाल घुमा कर दिया, आए कृष्णा, वेद आसमानी किताब मानते हो तुम, तो हमें मालूम है मेरी आसमानी किताब कुरान है, उसको लाने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। ये ईसाई है, ये जानता है कि इंजील आसमानी किताब और इस किताब को लाने वाला नबी ईसा है। और ये यहूदी है, ये भी मानता है कि हमारी आसमानी किताब तौरात है और इस किताब को लाने वाले नबी मूसा हैं। अय कृष्णा मेनन, तुम्हारी आसमानी किताब जो है वेद है, उस आसमानी किताब का लाने वाला नबी, अवतार, ऋषि, मुनि, पैगंबर, मैसेंजर, प्रॉफिट कौन है। कृष्णा मेनन फिर खामोश। कहने लगा किताब तो आसमानी है, आकाशीय है, लेकिन इस किताब का लाने वाला कौन है हमें नहीं मालूम। आज भी हिंदू कौम एक ऐसी कौम है जिसको वेद आसमानी किताब तो मानती है, लेकिन इस किताब का लाने वाला नबी कौन है वो कहती है हमें नहीं मालूम। और क़यामत के दिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ये कहेगी कि अल्लाह मेरे पास आसमानी किताब तो आई थी, डराने वाला तो आया था, लेकिन कौन था ये हमें नहीं मालूम। बुखारी की इस हदीस से किसी हद तक क्लियर हो रहा है कि हो सकता है हिंदू धर्म का ताल्लुक हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गहरा हो। मैं अभी भी क्लियर नहीं कह सकता हूं, कोई ये ना कहे कि मौलाना साहब हिंदू धर्म को कौम नूह अलैहिस्सलाम की कौम कह गए। लेकिन बुखारी की हदीस से जब बहुत से लोग मसाइल का इस्तिदलाल करते हैं तो एक ये मेरा भी एक इस्तिदलाल हो सकता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम क़यामत के दिन ये कहेगी अल्लाह मुझे नहीं मालूम, आया तो था कोई, लेकिन कौन आया था ये मुझे नहीं मालूम। और हिंदू धर्म एक ऐसी कौम है जो ये कहती है कि मेरे पास डराने वाला नबी तो आया था, लेकिन कौन था ये मुझे नहीं मालूम, ये मुझे नहीं मालूम। और फिर सबसे पुराना धर्म, प्राचीन धर्म हिंदू धर्म, और मूर्ति की सबसे पहली पूजा और मूर्ति की सबसे पहली तपस्या और इबादत और मूर्ति पूजा सबसे पहले अगर चली है तो कौम नूह के अंदर। नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम के 5 बुजुर्ग, वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र, इन 5 बुजुर्गों की मूर्तियां बनाकर सबसे पहले मूर्ति की पूजा की शुरुआत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से हो रही है। नूह के इंतकाल के बाद नूह की कौम से हो रही है। और आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर